आज हमारे पास इफ़को का बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद इफ़को नैनो यूरिया है। इसका आज हम गेहूं के फसल में इसका स्प्रे हो रहा है। तो इस नैनो यूरिया के बारे में आज संपूर्ण जानकारी की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये परंपरागत यूरिया से बेहतर विकल्प के रूप में काम करेगा। इफ़को का जो नैनो यूरिया है वो नैनो तकनीकी पर आधारित एक उर्वरक है और ये जो परंपरागत यूरिया होता है उसकी जो दाने का आकार होता है उसको यदि 55,000 टुकड़ों में यदि तोड़ें, इतना सूक्ष्म इसका जो है कण होता है जिससे पौधे के जो रंध्र होते हैं, जो पत्तियों के ऊपर छिद्र होते हैं, वो इसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और पैदावार अच्छी होती है। इफ़को नैनो यूरिया किस प्रकार से हमारा जो परंपरागत यूरिया है उससे बेहतर किसानों के लिए साबित होगा। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण तो ये है कि जो परंपरागत यूरिया किसान खेत के अंदर डालते हैं, दानेदार जो यूरिया होता है, वो उसकी उपयोग दक्षता जो होती है, उसकी उपयोग की जो क्षमता होती है वो 30 से 40% ही होती है। और जो इफ़को का नैनो यूरिया है ये 90% से ज़्यादा फसल के जो है काम आता है। यानी इसका जो नुकसान है, जो इफ़को का जो नैनो यूरिया है इसकी जो कीमत है वो मात्र 225 रुपये आधा लीटर की जो बोतल है उसकी कीमत इसकी रखी गई है। और इसको किसान कब कब काम में ले सकते हैं, जब किसान खेत में किसी भी फसल में, ये है कि नैनो यूरिया किसी भी फसल में काम आता है। और उसके अलावा नैनो यूरिया को कितनी मात्रा में काम में लेना है, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि इसकी जो मात्रा है वो दलहनी फसलों में 2 ml और जो आपकी अन्य फसलें होती है जैसे गेहूं हुआ, सरसों हुआ, इस तरह की फसलों में 4 ml, यानी 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से किसान इसको जो है नैनो यूरिया को काम में लें। और जो 15 लीटर की जो नैपसैक स्प्रेयर की जो टंकी आती है उसमें 2.5 से 3 ढक्कन, जो इस बोतल के ऊपर लगा हुआ हरे रंग का ढक्कन, इसको 2.5 से 3 ढक्कन काम में लें और अपनी खड़ी फसल के अंदर इसका छिड़काव करें। किसान भाई इफ़को नैनो यूरिया को कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और अन्य जल घुलनशील उर्वरकों के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी। जो परंपरागत यूरिया है वो जड़ों के माध्यम से पौधा ग्रहण करता है, लेकिन जो नैनो यूरिया है वो पत्तियों के माध्यम से पौधा लेता है। तो किसान भाई ये बिल्कुल ध्यान दें कि इसका नैनो यूरिया का केवल स्प्रे के माध्यम से खड़ी फसल में पत्तियों के माध्यम से इसका स्प्रे करें, जिससे कि पौधा उसको अवशोषित कर ले, उसको ग्रहण कर ले और अपने जीवन चक्र को जो है बढ़िया से जो है वो कर सके। किसान भाई नैनो यूरिया को यूरिया के विकल्प के रूप में काम में लेवें। किसान भाई बेहतर पैदावार लेने के लिए नैनो यूरिया के 2 स्प्रे करें। पहला स्प्रे बुआई के 30 से 40 दिन के बाद और दूसरा स्प्रे 65 से 70 दिन की अवधि में करें। इफ़को नैनो यूरिया की ये जो आधा लीटर की बोतल है ये सभी फसलों में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। बारहनी फसलों के लिए इफ़को नैनो यूरिया एक वरदान की तरह काम करता है, क्योंकि जो हमारा परंपरागत यूरिया है उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, या तो किसान के पास ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जिससे वो पानी दे, या फिर बरसात का पानी हो, तभी वो किसान जो है दानेदार यूरिया वो काम में ले सकता है। लेकिन नैनो यूरिया को काम में लेने के लिए केवल उसे इतने ही पानी की आवश्यकता होती है कि वो अपना उसके अंदर स्प्रे का जो है घोल बना सके। तो बारहनी फसलों के लिए ये नैनो यूरिया इफ़को का एक वरदान साबित किसानों के लिए होगा। नैनो यूरिया के प्रयोग से फसलों में पैदावार में 8 से 10% तक की वृद्धि जो है वो देखी गई है। किसान भाइयों, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप परंपरागत यूरिया को कम काम में लें और उसके स्थान पर आप इफ़को का नैनो यूरिया जो है अपने खड़ी फसलों के अंदर स्प्रे करें, जिससे आपकी जो है पैदावार भी बढ़ेगी और जल और जो वायु प्रदूषण से जो नुकसान किसान भाइयों को हो रहा है, हमारी धरती माता को, जमीन को जो नुकसान हो रहा है, उससे बचें और अपनी पैदावार भी लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।